तो राम राम से भाई को मैं अंशु पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली एनसीआर की आज की एक और नई वीडियो में। और अभी सुबह के दोपहर के बज चुके हैं 10:30, 10:30 बज रहे हैं और मैं भी आ चुका हूं सरिता विहार। मैं अपने घर से 5 बजे निकल गया था। मैं सुबह वीडियो नहीं बनाया क्योंकि देखिए 5 बजे निकलता हूँ तो अंधेरा रहता है। तब उस टाइम फिर मैं कहा चलो अंधेरे में क्या वीडियो बनाएंगे, दिन में बना लेंगे। तो मैं मीठापुर नहर पे आके जस्ट अभी खड़ा हुआ था। वैसे 5 मिनट वेट करने के बाद मेरे को राइड मिली, गुड़गांव की मिल गई, जो कि 86 की थी। खड्डा कॉलोनी से मिली थी ड्यूटी, क्योंकि मैं नहर पे आज उधर नहीं गया जिधर बस है अजय भाई का घर है उधर। मैं आया मीठापुर चौक पे कि सुबह 5 बजे कोई जाम वाम होता नहीं है, आराम से आया। वहाँ पे जस्ट खड़ा हुआ था। वैसे मेरे पास गुड़गांव की राइड भेजी 86 थी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट कर उनको पिक किया। जब मैं उनके लोकेशन पहुंचा तो उन्होंने बोला कि भैया एक पिकअप आपका धीरज नगर फरीदाबाद में है, पल्ला पुल से आगे, वहां से एक पिकअप करना है। तो उन्होंने लोकेशन नहीं डाली थी। कह रहा ऐसे ही चल रहा है। मैं कहा जी ऐसे नहीं चलेंगे, लोकेशन डालना पड़ेगा। कह रहा ऐसे नहीं होगा कि जाएंगे तो हम पहाड़ी वाले रूट से। मैं कहना जी पहाड़ी वाले रूट से नहीं जाएंगे, जाएंगे नेहरू प्लेस से। तो उनसे लोकेशन डलवाई। लोकेशन आकर पहले धीरज नगर से एक जने को पिकअप किया, फिर 86 छोड़ दिया उनको। 80 ड्रॉप करे। उनका पेमेंट कैश में था जो कि उबर ने चार्ज करा उनसे 991 रुपए और मेरे को दिए उसमें से 793 रुपए। इसमें मेरी गाड़ी चली 56 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटे 45 मिनट। उनको ड्रॉप करके मैं वहां से सेक्टर 86 ड्रॉप करके वहां से आ गया सेक्टर 88A के तरफ, वहां पे द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में। वहां पे मतलब अभी जस्ट पहुंचा ही था। वैसे मेरे पे राइड आ गई जो कि आपका नोएडा की थी, नोएडा सेक्टर 73 की। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। प्रीमियम में राइड थी, ऑनलाइन पेमेंट थी, उनको कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट जो उबर ने मेरे को दिया उसमें से 816 रुपए और 220 रुपए मुझे टोल दिया। 100 रुपए दिल्ली में एंटर करने का और 120 रुपए यूपी में एंटर करने का। उनको ड्रॉप करा वहां पे। उसमें मेरी गाड़ी चली 62 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटे 27 मिनट। उनको ड्रॉप करके मैं आ गया सेक्टर 50 की मेट्रो की तरफ, 75 की तरफ सर्च लग रहा था। वहां आया, वहां पे ड्यूटी बज रही थी सारी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बज रही थी। अब कम से कम 10 ड्यूटी पास करी। वैसे उबर ने मेरे को ऑफ रोड कर दिया। अब ऑफ रोड कर दिया तो दिमाग खराब हो गया। पहली बार ऑफ रोड करा मेरे को। अब क्या है ना, अगर आप ज्यादा ड्यूटी नहीं उठाओगे तो 1-1 घंटे के लिए उबर ऑफ रोड कर रहा है। तो मेरे को भी उबर ने ऑफ रोड कर दिया 1 घंटे के लिए। तो ओला की मेरी ड्यूटी ऑन थी तो ओला में बज गई मिनी में, आपकी जसोला या ऑफिस है ना सीएनजी पंप के पीछे ही, वहां की। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। 1.9 की सर्च में था, मैंने एक्सेप्ट कर ली। इनको कर दिया ड्रॉप। कैश की ट्रिप थी जो कि ओला ने चार्ज करा 672 रुपए और मेरे को दिए 415 रुपए। इसमें मेरी गाड़ी चली 13 किलोमीटर और टाइम लगा आपका 40 मिनट। तो इनको ड्रॉप करके अभी सरिता विहार में आके खड़े हुए हैं। अभी देखते हैं यहाँ से कहाँ की बचती है। अगर यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट वेट करेंगे। अगर बची ठीक है, नहीं तो जाएंगे कालका जी की तरफ, क्योंकि सरिता विहार में बहुत दिन, शनिवार को भी टाइम वेस्ट कर लिया, संडे को भी वेस्ट कर लिया, ड्यूटी नहीं बज रही थी। तो यहाँ से क्या मूड होता है कि घर चले जाएं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करेंगे। देखते हैं कहाँ की बचती है, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड टाइम हो रहा है 6:55 और मैं अभी आ चुका हूँ फरीदाबाद सेक्टर 28। आपने देखा मैं सरिता विहार था। सरिता विहार में कम से कम वहां पे भी आधा घंटे 40 मिनट वेट किया। 40 मिनट करीब में वेट किया, ड्यूटी नहीं बजी थी, छोटी छोटी ड्यूटी बजी थी तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। फिर वहां से चला गया मैं कालका जी, गोविंदपुरी, आपका देशबंधु कॉलेज है वहां पे काफी देर में वेट करा। फिर पप्पू भाई भी आ गए वहां पे, वो गुड़गांव थे, उनको मिली बदरपुर की राइड। तो बदरपुर ड्रॉप करके मेरे पास ही आ गए। फिर हम दोनों मिलकर आराम से मस्त पहले वहां पे खाना वाना खाई, शिकंजी वगैरह पी के आराम से फिर गाड़ी में ही रिलैक्स हो, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है। तो पहले तो गर्मी लग रही थी तो हमने कोल्ड ड्रिंक पी, फिर शिकंजी पी, फिर आके फिर गाड़ी में सो गए। पप्पू भाई की गाड़ी में सो गए, मैं भी सो गया, वो भी सो गए। तो ऑलमोस्ट हम लोग 2 घंटे करीब में सोए। फिर उसके बाद सोते टाइम में मेरी ड्यूटी बजी थी, छोटी छोटी बजी थी तो हमने एक्सेप्ट नहीं करी। तो काफी देर वेट करने के बाद मेरे को साहिबाबाद की ड्यूटी बजी, इंडस्ट्री एरिया की, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। उबर में राइड आई थी, कैश की ट्रिप थी तो उनको कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट जो उबर ने चार्ज करा उनसे 460 रुपए और मेरे को उबर ने दिया 266 रुपए। इसमें मेरी गाड़ी चली 23 किलोमीटर और टाइम लगा 45 मिनट। उनको ड्रॉप करके मैं वहां से आ गया गाजीपुर बॉर्डर। वहां पे सीएनजी मुर्गा मंडी के पास में आईजीएल का पंप है, वहां पे खाली रहता है। वहां पे थोड़ी दिक्कत ये थी कि आप गाड़ी से उतरोगे ना तो बदबू इतनी आएगी ना कि आपको उल्टी आ जाएगी। आज तो थोड़ी बदबू कम थी। अभी 1 हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले मैं वहां पे गया था गैस लेने के लिए, तो इतनी बदबू आई कि मेरे को समझ लो कि उल्टी तो नहीं हुई, बट पूरा मतलब थोड़े बहुत थूक आगे मैं इतना खांसने लगा कि बहुत ज्यादा बदबू आती है वहां पे। वैसे हम निकलते हैं तो शीशा डाउन करते हैं तो उतना नहीं आता है हाईवे से, बट वहां पे ज्यादा आ रहा था मेरे को। तो उस दिन दिक्कत हुई थी, आज थोड़ी बहुत बदबू आई थी, बट थोड़ा गमछा मुंह पे रख के गैस लेके फिर निकल गया वहां पे। तो मैं वहां चला गया सेक्टर 62 कम से कम 50 मिनट वेट करने के बाद मेरे को राइड मिली जो कि सेक्टर 28 की थी। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। ओला में राइड आई थी, कैश की ट्रिप थी तो इनको कर दिया अभी ड्रॉप सेक्टर 28 में, जो कि उबर ने चार्ज कराया कस्टमर से 856 रुपए और मेरे को दिए उसमें से
400 रुपए, 415 रुपए या 420 रुपए दिया, क्योंकि इस फोन में वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को याद नहीं है। तो 400 रुपए करीब में दिया, आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। 400 कुछ रुपए दिया है मेरे को, प्लस 100 रुपए टोल दिया मुझे दिल्ली में एंटर करने का। फरीदाबाद का कोई टोल नहीं देता मेरे को। 32 रुपए टोल पे करा हूँ, मेरे को मिल गए, फास्टैग से कटे थे मेरे वो। टोटली 130 रुपए मिले मेरे को, 2 रुपए का नुकसान हुआ। तो अभी कर दिया ड्रॉप और फिर अभी खड़े यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की बचती है ड्यूटी। अभी वेट करेंगे यहाँ पे सेक्टर 28, नहीं तो थोड़ा सा आगे मेट्रो के साइड में जाएंगे, देखते हैं कहाँ की बचती है, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड टाइम हो रहा है अभी 10:05 और मैं अभी आ चुका हूँ पार्किंग में, गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। तो आपने देखा मैं फरीदाबाद सेक्टर 28 में था, वहाँ पे मुझे ना कम से कम 20 मिनट वेट करने के बाद, 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद मेरे को राइड मिल गई, जो की गौर सिटी की थी, गौर सिटी 1 की। आपका सेक्टर 28 शाही एक्सपोर्ट है, वहां से मेरे को राइड मिल गई गौर सिटी 1 की। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैं चलो कम से कम 220 रुपए टोल तो देगा, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बट 220 नहीं, मुझे 320 रुपए टोल दिया। अब पता नहीं किस तरीके से दिया है 320 रुपए, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि 100 रुपए एक्स्ट्रा दिया है। 220 रुपए तो बनता है, 100 रुपए एक्स्ट्रा दिया, 320 रुपए। ये मेरे को डिटेल नहीं मालूम है, क्योंकि 100 रुपए एक्स्ट्रा दिया है। अब लिख के भी नहीं आ रहा, अभी टोल में आ रहा है, टोल लिख के आ रहा है 320 रुपए। तो 320 रुपए टोल दिया मेरे को, मैं चलो फायदा ही है। अभी मैंने देखा है, क्योंकि मैं जब राइड ड्रॉप करा था मुझे मालूम था 220 रुपए देगा क्योंकि 100 रुपए दिल्ली में एंटर करने का और 120 रुपए यूपी में एंटर करने का। अब 320 रुपए दिया है, तो 100 रुपए का मेरे को भी नहीं मालूम है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उनको कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट कैश में था, जो कि उबर ने चार्ज करा उनसे 871 रुपए, और मेरे को दिए उसमें से 448 रुपए प्लस 320 रुपए टोल दिया मुझे। इसमें मेरी गाड़ी चली 45 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटे 21 मिनट। मैं इनका जो रूट था सेक्टर 28 से मैं अपने बाईपास से आया, बाईपास से नहर होके गया, मीठापुर वाले नहर होके, और कालंदी से गया। इनका ये रूट था, और सीधे विकास मार्ग से गया आपका पृथला चौक से, पृथला फ्लाईओवर से जो नया वाला बना है वहां से गौर चौक से चार मूर्ति से लेफ्ट लेके उनको ड्रॉप कर दिया। उनको ड्रॉप करके, उनको ड्रॉप ऑलमोस्ट मैंने किया था उनको 8:40 पे। फिर मैं वहां से 15 मिनट वेट किया कि कोई ड्यूटी बच जाए, तो 9 बजी तो मैं सीधे आ गया घर पे। वहां से आने तक कोई राइड नहीं बजी। खादर में आते तो एक राइड साकेत की बजी थी, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। मैं कहा घर, देखिए अब अगर फरीदाबाद से और 10-15 मिनट वेट करता, नहीं बचती तो घर ही आता, क्योंकि सुबह 5 बजे निकलने का मतलब है, देखिए 4:30 बजे आदमी को जगना पड़ता है। 4:30 बजे मैं जगता हूँ और बस फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ और रेडी, आधे घंटे में रेडी होकर मैं निकल जाता हूँ। 5 बजे में ड्यूटी ऑन कर लेता हूँ। तो जल्दी सोना भी होता है कि जल्दी सोएंगे तभी सुबह उठेंगे, ठीक है, नहीं तो ऐसा क्या शरीर में थकान सी रहेगी। और दिन में टाइम मिलेगा तो सो भी लेंगे। वैसे मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज की वीडियो कल दिन में एडिट करना होता है, तो सोएंगे कहाँ पे जब तक ड्यूटी बच जाती है। वैसे आज सोया था मैं, 1-2 घंटे करीब में सोया था, आज रेस्ट करा है। फिर भी अभी जल्दी खाना वाना खा के जाके सो जाएंगे, तब भी देखो आपका 11 बज ही जाएगा खाना वाना खाते खाते, सोते सोते। बट कोई नहीं, आपका 6-7 घंटे नींद ले लेंगे, बहुत है इतना। बाकी दिन में 1-8 घंटे सो लेंगे। तो फ्रेंड आज के वीडियो को कर देते ही पे एंड, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दूं कि आज पूरे दिन में कितने की अर्निंग करी आज मैंने। तो आज पूरे दिन में मैंने ओला में करी है, ओला में 2 राइड करी है, जिसमें 891 रुपए की अर्निंग है। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। ओला में आज 891 रुपए की करी है, 2 राइड करी है, दोनों प्राइम में करी है, मैं मिनी में एक भी राइड नहीं करी है। और बात करें कि उबर में आज कितने की अर्निंग करी है, उबर में करी है 2294 रुपए की अर्निंग करी है उबर में। और टोल की बात करें, टोल कितना कमाया आज पूरे दिन में, तो आज पूरे दिन में जो मैंने टोल कमाया है 840 रुपए, जिसमें 240 रुपए यूपी टैक्स है और 600 रुपए एमसीडी है, ठीक है। और बात करें कि आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी में गैस कितने का लगा, तो आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी में गैस जो लगा आपका 1100 और 1200 रुपए का, मान लीजिए 1200 रुपए का गैस लगा, क्योंकि मेरी गाड़ी टंकी फुल थी, सुबह में निकला था तो, और अभी भी आधी टंकी है मेरी गाड़ी में। तो मेरी गाड़ी में मान लीजिए 1200 रुपए का गैस लगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो को कर देते ही पेंड। आपने देख लिया कि मैं कहाँ गया, कितने की अर्निंग करी, और आज काम ठीक था। देखिए सुबह निकलने का ही फायदा होता है। अभी मैंने लास्ट जो राइड करी थी सरिता विहार में, जो ड्रॉप करा था जसोला में, 11 बजे करा था। और मैंने फिर जो राइड उठाई थी वो 3-3:30 बजे करीब मैंने राइड उठाई थी। उसके बीच में मैंने पूरा रेस्ट कर रहा था कि सरिता विहार में खड़ा रहा, फिर आपका कालका जी में जाके खड़ा रहा। 11 बजे मैंने ड्रॉप करा था जसोला में, फिर सरिता विहार खड़ा रहा, फिर कालका जी में जाके खड़ा रहा, तब जाके मुझे 3 बजे करीब में राइड मिली। 3-3:30 बजे करीब में मेरे को राइड मिली। तो उसके बीच में मैं आराम ही कर रहा था। और एक चीज और पूछनी है आप लोगों से कि किस किस भाई ने डीएनडी पर से पैसा उठाया है, क्योंकि डीएनडी पे बहुत पैसा 500, 200 और 20 का नोट रोड पे ऐसे ही पड़े हुए थे। किस किस भाई ने उठाया प्लीज कमेंट करें आप, क्योंकि बहुत सारे टैक्सी वाले सुनने में आए कि बहुत सारे टैक्सी वालों ने पैसा उठाया है। प्राइवेट नंबर वालों ने बैठाया, ऐसा नहीं है। बाइक वालों ने,
टैक्सी वालों ने और प्राइवेट नंबर गाड़ियों ने सबने पैसे उठाए। किस किस भाई ने उठाए कमेंट करके मेरे को आप लोग जरूर बताएं। मुझे मालूम, मैं वहां पे नहीं था, बट मैं आपका अभी खाली आ रहा था तो पप्पू भाई भी ना जामिया से खाली जा रहे थे, वो आश्रम हो गए डीएनडी पे। तो डीएनडी पे जब बारापुला उतरते हैं ना, लेफ्ट लेते हैं नोएडा के लिए, तो वहां पे बहुत सारे पैसे गिरे हुए थे। अब ये नहीं बता सकता कि पैसा वो नकली था या सही असली वाला था, ये मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि अभी पप्पू भाई का कॉल आता है कि बहुत पैसा डीएनडी पे ऐसा गिरा पड़ा है, पता नहीं नकली है अभी असली है, वो कल पता लगेगा। लेकिन किस भाई ने असली समझ के उठाया है, प्लीज आप लोग कमेंट करें। तब आज की वीडियो को कर देते हैं पेंड। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आप सभी का तहे दिल से थैंक यू वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट।